लेट्स लर्न इंग्लिश विद वेकअप सिट के एपिसोड 9 में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ पिछला एपिसोड आपने ऑलरेडी देख लिया होगा, जहाँ हमने देखा था कि कैसे हमारा सिट अपने पेरेंट्स की एनिवर्सरी पार्टी से पार होकर आयशा के घर पहुंचता है और फिर उसे सडनली पता चलता है आयशा के बर्थडे के बारे में। देन फिर वो उसका बर्थडे सेलिब्रेट करके बाहर खुले आसमान के नीचे रिलेशनशिप को लेकर अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करते हैं। तो आज सिड और आयशा की लाइफ का एक बहुत बड़ा दिन है, जहाँ से उनकी जिंदगी पूरी तरह से बदलने वाली है। एक तरफ आयशा अपने जॉब के लिए फाइनल इंटरव्यू देने वाली है और दूसरी तरफ अपने सिड के कॉलेज के रिजल्ट्स आ चुके हैं। तो भाई लोग रेडी हो? अब यहाँ से हमारे कैरेक्टर्स बोलना शुरू करेंगे। अपनी आयशा बहुत ही नर्वस होकर बॉम्बे बीट्स के ऑफिस में बैठी है अपने फाइनल इंटरव्यू के लिए। एंड वहाँ एक लेडी आकर उससे कहती है अगले आप हो, यू आर नेक्स्ट। तो आयशा स्माइल करती है और मन में अपने कुलदेवता को याद करके अंदर जाती है, जहाँ उससे मिलता है उसका बॉस कबीर चौधरी। तो कबीर आयशा को देखकर अपने सामने पड़ा एक रिज्यूमे उठाता है और पूछता है विधि नायक। फिर अपनी छोरी कहती है आयशा बैनर्जी। तो कबीर उसका रिज्यूमे देखकर उठाता है और कहता है एक इंटरव्यू हो चुका है तुम्हारा, यू हैव ऑलरेडी हैड एन इंटरव्यू हियर। दूसरे इंटरव्यू को 2 हफ्ते क्यों? व्हाई 2 वीक्स गैप फॉर द सेकंड वन? तो आयशा बताती है सर आप बिजी थे ना इसलिए। सर यू वर बिजी दैट्स व्हाई। इस पर कबीर कहता है ओ हाँ मैं बिजी था। ओ दैट्स राइट आई वाज बिजी, बट यू नो मेरे असिस्टेंट की पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, यू हैव अप्लाइड फॉर माय असिस्टेंट्स पोजीशन। तो तुम्हें जान लेना चाहिए कि मैं हमेशा ही बिजी रहता हूँ। देन यू शुड नो दैट आई एम ऑलवेज बिजी। यू नो मेरी लास्ट असिस्टेंट एडना, माय लास्ट असिस्टेंट एडना बेहतरीन थी, बहुत ही बेहतरीन। शी वाज ब्रिलियंट, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। और उतनी बेहतरीन तरीके से जाकर प्रेग्नेंट हो गई। एंड जस्ट एज ब्रिलियंटली शी वेंट ऑफ एंड गॉट हरसेल्फ प्रेग्नेंट। मेरी फूटी किस्मत मेरे हिसाब से, माय बैड लक आई सपोज, और तुम्हारी अच्छी किस्मत एंड योर गुड लक। तो आयशा बैनर्जी तुम्हारा एप्लीकेशन लेटर काफी इंटरेस्टिंग है। योर एप्लीकेशन लेटर सीम्स वेरी इंटरेस्टिंग, बट सीवी थोड़ा वीक है। बट द सीवी इज प्रीटी वीक। सिर्फ 2 महीने काम किया है तुमने कैलकाटा स्टेट लाइब्रेरी में। यू जस्ट डिड 2 months वर्क एट द कैलकाटा स्टेट लाइब्रेरी। तो अपनी आयशा इस पे फुदक के कह दी है बट 2 साल एडिटर भी तो थी अपने कॉलेज न्यूज़पेपर के लिए। बट आई वाज आल्सो द एडिटर ऑफ माय कॉलेज न्यूज़पेपर फॉर 2 years। इस पर कबीर कहता है मिस बैनर्जी पर मैं असली एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट एक्चुअल एक्सपीरियंस, यू नो सीरियस वर्क जो हम यहाँ करते हैं, लाइक वी डू हियर। मैं दबा के काम करता हूँ मिस बैनर्जी। आई एम अ वर्कaholic मिस बैनर्जी। मेरे साथ काम करना आसान नहीं होगा। इट्स नॉट इजी टू वर्क विद मी। मुझे नहीं लगता कि तुम कर सकोगी। आई डोंट थिंक यू वुड बी एबल टू डू दैट। तो आयशा कहती है बिल्कुल कर सकूंगी, ऑफ कोर्स आई कैन। कैलकाटा से इतनी दूर आई हूँ राइटर ही तो बनने के लिए। आई केम ऑल द वे फ्रॉम कैलकाटा ओनली टू बिकम अ राइटर। मैं आपसे बहुत कुछ सीख पाऊंगी। आई विल लर्न सो मच फ्रॉम यू। इस पर कबीर थोड़ा हैरान होकर कहता है राइटर? आयशा देखती है अल एंड कबीर कहता है तुम राइटर बनना चाहती हो तो फिर इस पोस्ट के लिए क्यों अप्लाई किया? इफ यू वांट टू बी अ राइटर देन व्हाई डिड यू अप्लाई फॉर दिस पोस्ट? ये मेरे असिस्टेंट का पोस्ट है, दिस इज माय असिस्टेंट पोस्ट, क्लरिकल काम, जस्ट अ क्लरिकल वर्क। कोई क्रिएटिविटी नहीं होगी मेरा टेबल साफ करने में। देयर विल नॉट बी एनी क्रिएटिविटी इन क्लीनिंग माय डेस्क। और वैसे भी हमारा मैगजीन बॉम्बे के बारे में है और तुम तो यहाँ की हो भी नहीं। एंड बिसाइड्स आवर मैगजीन इज अबाउट बॉम्बे एंड यू आर नॉट इवन फ्रॉम हियर। तो अपनी आयशा कहती है पर आप भी तो बैंगलोर से थे जब ये मैगजीन ज्वाइन किया था। बट यू वर आल्सो फ्रॉम बैंगलोर व्हेन यू जॉइंड दिस मैगजीन। और 10 साल में इसके एडिटर भी बन गए एंड इन 10 years यू बिकेम एडिटर हियर। कबीर इस पर हैरान एंड आयशा कंटिन्यू करते हुए कहती है मैं आपके बारे में सब जानती हूँ। आई नो एवरीथिंग अबाउट यू। असल में मैंने बहुत सोच के इस जॉब के लिए अप्लाई किया है। एक्चुअली आई अप्लाइड फॉर दिस जॉब आफ्टर अ लॉट ऑफ डेलिब्रेशन। यहाँ तक कि इस इंटरव्यू को 1000 बार अपने दिमाग में इमेजिन कर चुकी हूँ। इनफैक्ट आई हैव इमेजिन्ड दिस इंटरव्यू इन माय हेड 1000 टाइम्स। सिर्फ ये नहीं सोचा था कि मैं इतनी नर्वस होंगी और आप इतने हैंडसम। आई जस्ट डिड नॉट इमेजिन दैट आई वुड बी दिस नर्वस एंड यू वुड बी दिस हैंडसम। अब कबीर बहनचोद होगा बॉस कहीं का, पर है तो अपनी तरह लौंडा ही। पिघल गया। आयशा फिर स्माइल करते हुए कहती है यू नो बहुत क्रिएटिवली क्लीन करूंगी ये डेस्क। आई विल क्लीन दिस डेस्क वेरी क्रिएटिवली। वैसे भी बहुत जरूरत है इसे क्लीनिंग की, तो आफ्टर ऑल इट रियली नीड्स इट। सो एंड ये कहकर वो स्माइल करते हुए कबीर की ओर देखती है। अब कबीर को छांट फर्क पड़ना है किसी वीक सीवी से, क्योंकि जनाब ऑलरेडी पिघल गए। तो इवेंचुअली आयशा की जॉब लग जाती है और वो एक्साइटमेंट के मारे सिड को कॉल करके बता दी है सिड मुझे जॉब मिल गई। सिड आई गॉट द जॉब। बॉम्बे बीट मैगजीन में एडिटर की नई असिस्टेंट है आयशा बैनर्जी। द न्यू एडिटर्स असिस्टेंट एट बॉम्बे बीट्स इज आयशा बैनर्जी। इस पर अपना सिड भी खुश होता है और उसे कांग्रेचुलेट करता है। तो भाई लोग ये थी आज की वीडियो जहां हमने देखा आयशा का रिजल्ट। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे सिड का रिजल्ट। दोनों को अलग अलग कवर करने का अपना एक रीजन है, क्योंकि यहाँ पर हमारे दोनों किरदारों की कहानियां एक दूसरे से बिल्कुल अलग टोन में चलती है, जिसकी वजह से दोनों को साथ कवर करना आई डोंट थिंक इट वुड बी अ गुड आइडिया। और हाँ, कम्युनिटी सेक्शन में मैंने आप सबके साथ एक पोल शेयर किया है जिसमें आप अपने वोट डालकर हमें बता सकते हो कि हमारी इस लर्न इंग्लिश वाली सीरीज में आप नेक्स्ट फिल्म कौन सी देखना पसंद करोगे। इस बार ऑप्शन में सैयारा और आशिकी 2। बाकी उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हम इसी तरह हर वेडनेसडे को न्यू एपिसोड लाते रहेंगे और साथ मिलकर इस साल इंग्लिश की बला को एक फन लैंग्वेज बनाकर सीखते रहेंगे। इनफैक्ट आप लोग कमेंट में भी हमें अपनी फेवरेट मूवीज और शोज के लिए बता सकते हो, जिससे कि आप इसी तरह इंग्लिश सीखना पसंद करोगे। हम लोग अपनी फ्यूचर वीडियोस में उन सभी मूवीज और शोज को कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। बाकी आप लोग हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, चाहो तो हमें इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो। लिंक्स और घंटा दोनों आपको पता है कहाँ मिलेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।